प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। कुदेव को मानना जैन धर्म में अपूजनीय माना गया है। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमें वीतराग प्रभु को पूजना चाहिए, कुदेव को नहीं। हम अपनी भाषा को ठीक करें, किसी को कु और किसी को सु कहना ठीक नहीं। हम जब भी बात करें अपने आदर्श की बात करें। हमारे यहाँ पूज्या पूज्य का विवेक रखने की बात की है, और जब हम पूज्या पूज्य का विवेक रखते हैं तो हमारे लिए शब्दों का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम किसी को सु कहें, किसी को कु कहें तो ये लोगों के हृदय को बेधने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें। हमारा जैन धर्म बीत राग उपासना की बात करता है, तो हम बीत राग पोषक आदर्शों को ही पूजते हैं। वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे देव हैं, वही हमारे इष्ट हैं। इसके अतिरिक्त जो राग पोषित हैं वे हमारे आदर्श नहीं हैं, वो हमारे इष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पूजा का उद्देश्य ही वीतरागता को पाना है। हम कोई लौकिक कामना से भगवान की पूजा अर्चा नहीं करते हैं। हम भगवान की पूजा वंदना करते हैं बंदे तद्गुण लब्धये की भावना से। आपके गुणों की मुझे प्राप्ति हो इस भाव से। भगवान के पास धन वैभव पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए या सांसारिक अन्य संयोगों को पाने के लिए जैन धर्म में पूजा का विधान ही नहीं है। जो लोग करते हैं वो अज्ञानी हैं। जैन धर्म तो कहता है अपनी आत्मा को निखारने के लिए भगवान की शरण में जाओ। तो वो किसके पास जाओगे? जिसकी आत्मा खुद निखरी है उसके पास, या जिसकी आत्मा बिगड़ी है उसके पास? हमारे जीवन की अशांति का मूल हमारे अंदर का राग देश और मोह रूप विकार है। ये विकार हमें भटकाते हैं, तो हम अपने विकारों के शमन के लिए तो पूजा भक्ति करते हैं। तो किसके करें? जो विकार मुक्त हो, जो खुद निर्विकार हो, हम उनकी पूजा अर्चा करते हैं। विकारी होकर के यदि हम विकारी की शरण में जाएंगे तो हमारे विकारों में वृद्धि ही होगी, उनका शमन नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म कहता है कि तुम जिस बीमारी का इलाज करना चाहते हो उसी के पास जाओ जो उस बीमारी से मुक्त हो। बीमार व्यक्ति के पास इलाज कराने के लिए जाओगे तो जिंदगी भर बीमारी ही बने रहोगे। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। अंजन चोर को आड़म ताड़म से विद्या सिद्धि कैसे हुई? अंजन चोर की कथा को लोग ठीक तरीके से नहीं समझ पाए। अंजन चोर की कथा को समझिए। अगले ने अनुष्ठान पूर्ण कर लिया था, मंत्र उसका सिद्ध हो चुका था, पर उसका विश्वास डगमगाया हुआ था। सीकों के ऊपर बैठ के, चीके पे बैठकर उसे मंत्र का आराधन करना था। विधि पूर्वक उसने मंत्र आराधन करके मंत्र सिद्ध कर लिया था, और मंत्र सिद्ध करने के बाद एक झटके में उस सीके को काटना था। रस्सी कटती, अब नीचे तीक्ष्ण अस्त्र रखे थे तो उस पर गिरता, और गिरने के बाद उसे डर था कि कहीं मेरी मंत्र सिद्धि में कमी हो गई हो और मंत्र सिद्ध न हुआ हो तो मैं गिरूंगा तो मरूंगा। तो बार बार वो ऊपर चलता नीचे उतरता, ऊपर चलता नीचे उतरता, वो डगमगाया हुआ था। जब वो डगमगाया उसी समय अंजन चोर वहां गया। बोला भैया क्या तुम अप डाउन क्यों कर रहे? बोले मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया, अब एक झटके में इसको काटना है। ये नमोकार मंत्र है, इस नमोकार मंत्र की मैंने सिद्धि की, उसको एक झटके में काटने से विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो बोले भाई काट लो, मुझे डर लग रहा कहीं कुछ ना हो जाए। बोले विद्या सिद्ध कर ले? बोले कर ली। कौन सा मंत्र था? नमोकार मंत्र था। उसने नमोकार मंत्र सुनाया। बोला अच्छा ये मंत्र तो मैंने बचपन में सुना, आधा अधूरा याद है, लेकिन ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। उसके हृदय में ये विश्वास था। आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, जो ये हम लोग बोलते हैं हम लोगों की व्याख्यान में है, हकीकत ये थी। बोले ठीक है मैं करता हूं। उसके अंदर विश्वास था कि इस व्यक्ति ने जो कहा है वो मंत्र अमोघ मंत्र है, उस पर उसकी श्रद्धा थी। एक झटके में काटा, विद्या सिद्ध हो गई। तो अनुष्ठान कोई ने किया, फायदा किसी को मिला। ये भी एक संयोग। गुरुवर नमोस्तु। 13 पंथी और 20 पंथी में विवाद ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए 13 पंथ और 20 पंथ का झगड़ा ही खत्म हो जाए तो मामला ही ठीक हो जाए। उलझना बंद कर दो।
ये सब स्थितियां आती क्यों है? जब लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और इस कारण ऐसी परिस्थितियां बनती है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उपासना से जुड़ी हुई है। उपासना में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं, जिसकी जैसी आस्था है उसको उस अनुरूप पूजा अर्चा करने दो। उदारता अपनाओ, अपना पंथ मत थोपो, पथ पर चलने दो। लोग अपनी सोच विकसित कर ले कि तेरा पंथ के यहाँ अगर कोई 20 पंथी लड़की आ जाए तो वो उसको 13 पंथी बनाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, और 20 पंथी के यहाँ कोई 13 पंथी परिवार की लड़की आ जाए तो उसे जबरदस्ती 20 पंथी नहीं बनाएंगे। इतना रास्ता निकाल लो, झमेला अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपस में खींचातानी होगी तो ये स्थितियाँ जरूर निर्मित होती है। बल्कि मैं कहता हूँ आज तो काफ़ी कम हो गए, पहले तो बहुत जटिल थी। लोग एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं रखते थे, बेटी व्यवहार ही नहीं होता था। बीच के दौर में बिल्कुल ठीक हो गया था, पंथ भेद समाज में लगभग समाप्त सा हो गया था। पर अभी के कुछ वर्षों में कतिपय लोग पूरी समाज में पंथवाद का जहर तेजी से फैला रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने का, जिससे समाज का स्वास्थ्य खराब होता हो, जो समाज के दीर्घकालिक हितों में बाधा उत्पन्न करते हों और जिससे धर्म की हानि होती हो। ऐसे पंथाग्रहियों के मनोबल को जब तक आप नहीं तोड़िएगा तब तक धर्म की परंपरा को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। मैं सारे लोगों को कहूँगा, इसके लिए संकल्पित होइए और एक नई सोच लेकर के चलिए, तब हम कुछ कर सकते। गुरुवर नमोस्तु। मानव को धर्म प्रधान होना चाहिए या कर्म प्रधान? धर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए या कर्म के अनुसार धर्म? धर्म तो करना चाहिए और कर्म को भी अपना धर्म मान करके चलना चाहिए। आपने कहा धर्म को महत्व दें या कर्म को? मैं कहता हूँ कर्म करो, पर खटकर्म मत करो। खटकर्म से बच जाओगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आजकल लोग बड़े खटकर्मी हो गए। खटकर्म समझते हैं ना? हाँ, वो खटकर्म से बचो और सत्कर्म को अपनाओ। जीवन के निर्वाह के लिए कर्म है और जीवन के निर्माण के लिए धर्म है। निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना कर्म करो और निर्माण की प्रक्रिया को कभी मत भूलो। ध्यान रखना, निर्वाह मात्र में जीवन की पूर्णता नहीं है, क्योंकि निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता निर्वाह में नहीं, निर्वाण में है, निर्माण में है। निर्माण और निर्माण की प्रक्रिया धर्म से होगी, इसलिए हम धर्म को कभी न भूलें। गुरुवर नमोस्तु। पॉलिथीन हटाओ पर सबका ध्यान है, लेकिन बर्तनों के रूप में एल्युमिनियम के प्रयोग पर किसी का ध्यान नहीं। ये काफी मात्रा में शरीर में जा रहा है, जो घातक है। क्या करें? ये युग, हमारा जो प्राचीन युग था, उस समय हमारी जो रहन सहन की प्रक्रिया थी वो इतनी व्यवस्थित थी कि व्यक्ति कहीं से किसी प्रकार से नुकसान का अनुभव नहीं करता था। पहले मिट्टी के बर्तन थे, फिर धातु के बर्तन थे। धातु में भी उत्तम धातु ताम्र के, पीतल के, कांस्य के या सोने चांदी के, वे सारे गुणकारी थे। और इतने बर्तन होते थे घर में कि कभी कभी ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि दिवालिया हो जाने पर व्यक्ति ने घर के बर्तन बेच करके अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर से स्थापित हुआ, खड़ा हुआ। आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन आज वो सब हट गया। स्टील आया, फिर एल्यूमिनियम आया। एल्यूमिनियम और आजकल आपको वो एक आता है नॉन स्टिक, जिसका धड़ल्ले से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंसर का कारण बताएं। ये यूज करने लायक ही नहीं है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग अंग्रेजों के काल में कैदियों के लिए किया जाता था, ताकि उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिले और आदमी मरे। ये एल्यूमिनियम अंग्रेजों ने साजिश के तहत भारत में चलाई। आज आप उसको स्टैंडर्ड का प्रतीक मान करके अपनाने लगे। उससे ऐसे रिएक्शंस होते हैं और इस तरह के रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए अनेक जानलेवा बीमारियों के कारण बनते हैं। उसमें कैंसर भी एक है, कैंसर, अल्सर और टीबी जैसे ऐसे प्राण घातक बीमारियों की
जड़ है एल्यूमिनियम। इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर घर में है तो उठा के फेंक दो। स्टील तो फिर भी चले, लेकिन एल्यूमिनियम का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नॉन स्टिक जो है उसमें फ्लोराइड का लेप होता है। वो फ्लोराइड का लेप होने के कारण वो हमारे शरीर की हड्डियों को कमजोर करता है। एकदम ही उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बल्कि रिसर्च बताते हैं अगर आपको दीर्घकालिक स्वास्थ्य रखना है और अपने आप को मजबूत बनाना है तो मिट्टी के बर्तन में खाओ। टेस्टी और हेल्दी, स्वास्थ्य कारक भी है और पुष्टि कारक भी है, स्वादिष्ट भी है। मिट्टी के तवे की रोटी खाओ ना तो उसका स्वाद ही अलग है। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जितने तत्व वो हमको मिलते हैं। मिट्टी की हांडी का दाल 5 स्टार होटल में बोलते हैं एक प्लेट डाल के 300 रुपये से 500 रुपये लग जाते हैं। मिट्टी की हांडी के मिलते हैं। और आजकल ये सारे बर्तन इस तरीके के मिट्टी के बन गए, हमारी मिट्टी के आज मार्केट में हैं, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, धो करके सुखा सकते हैं, जिसमें शकरे और नखरे की कोई बीमारी नहीं है। आप उनका प्रयोग कीजिए, उसमें स्वाद और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित होगा। लोगों में चलन आ रहा है और अभी तो कई कंपनियां इसमें बन गई है जो मिट्टी के ही सारे बर्तन बनाने लगी हैं। और सारे कार्य मिट्टी का तवा, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी की हांडी, ये सारी चीज़ें हैं। बस अंतर ये होता है कि कुकर में जो आप भोजन बनाते हैं, दाल सब्जी बनाते हैं, मिट्टी की हांडी में उससे डबल टाइम लगेगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत गुणकारी होगा। और एक व्यक्ति ने तो मिट्टी का कुकर बना लिया। एक मिट्टी कूल नाम की कंपनी है, मुझे लोगों ने बताया, उसकी कुछ क्लिप्स दिखाए। उसने मिट्टी का कुकर बनाया, मिट्टी का फ्रिज बना दिया। फ्रिज जिसमें आपके यहाँ की सब्जी और फल 7 दिन तक खराब नहीं हो, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और गैस। ना कोई गैस है ना इलेक्ट्रिसिटी है। आप अपने घर में लगाइए, देखिए। आपको सबको मुझे YouTube से लोगों ने दिखाया था। आप देखिए, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति ने बनाया, राजकोट का आदमी। ऐसे और भी अनेक कंपनियां खुल गई है, मुझे तो ये 2 साल पहले किसी ने बताया था। तो ये सब चीज़ें अपने घर में रखिए जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो, देखने में भी आकर्षक है। और अब ट्रेंड बदला है। लोगों को मिट्टी के बर्तन में पहले देने में लोगों को हीनता महसूस होती थी। अब तो बड़े घरानों में लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते समय गर्व का अनुभव करते हैं। चलिए, ये हीनता और गर्व की बात तो ऊपर की है, पर हमें जीवन के यथार्थ को समझते हुए जीवन को उसी अनुरूप ढालना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। दिगंबर जैन प्रतिमा पर केसर या किसी अन्य का लेप किया गया हो तो हम दर्शन कर सकते हैं या नहीं? तुम ये बताओ, एक मुनि महाराज को कोई उपसर्ग कर दे और उनके ऊपर कंबल लपेट दे, तो तुम क्या करोगे? महाराज के दर्शन करोगे कि दूर भाग जाओगे? बोलो, क्या करोगे? बोलो ना, माइक तो है। हाँ, लपेटने से दर्शन तो करोगे कि नहीं? हाँ। महाराज अगर खुद कंबल लपेटे तो मत करना। हाँ। पर कोई दूसरा उन पर कंबल लपेट के बांध दे तो पहले नमोस्तु करना, फिर उस कंबल को उतार करके उनको शुद्ध स्वरूप में प्रणाम करना। समझ गए? तो ये अगर ऐसा कहीं है तो उसे एक उपसर्ग मानो। अभी अनुयायी हैं लोग, अपने अपने तरीके से करते हैं। ये अब जिस क्षेत्र में बैठे यहाँ तो ये होता ही है। देख करके मन नहीं मानता। अब सब लेप कर दिया जाता है एक ही प्रतिमा पर। ठीक है, लोग करते हैं, अब कोई उपाय नहीं है। शासकीय ऐसी व्यवस्थाएं वर्षों से चली आ रही है, पर भगवान तो खुद लेप नहीं करते, भगवान तो बीतराग हैं। तो अगर उस समय हम जाएं, हम तो कोशिश करें उस समय पहुंचने की जिस समय भगवान का बीतराग रूप होता है, और उसका बंधन आराधन करें। और अगर ऊपर से कुछ दिखता है तो उसको अनदेखा करें, भगवान के बीतराग स्वरूप को देखें। ये समझे कि मेरी दृष्टि में वो उपसर्ग है, और उपसर्ग के निवारण का उपाय करो। सम्यक दृष्टि उपसर्गास्त भगवान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ेगा, निवारण करके जाए। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री ने जो मूक माटी महाकाव्य की रचना की है, जिसका देश विदेश के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जा रहा है, उस महाकाव्य के विषय में समझाएं। गुरुदेव ने मूक माटी एक ग्रंथ नहीं, उसमें सारे जीवन दर्शन का निचोड़ रचा है। मूक माटी में माटी को नायिका बनाया है,
जिसकी मंगल कलश तक की यात्रा है। माटी की मंगल कलश की यात्रा ही आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। मिट्टी आत्मा है और मंगल कलश उसका पूर्ण विकसित रूप यानी परमात्मा। तो एक मिट्टी जो पद दलित है, वो मिट्टी मंगल कलश कैसे बनती है? कुंभकार गुरु के रूप में उसमें एक निमित्त बनता है और इस मध्य उसे बहुत प्रकार की साधनाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर माटी मंगल कलश का रूप धरती है। और कलश का रूप धरने मात्र से काम नहीं होता, उसे अवे की आंच में पकना भी पड़ता है, तब माटी घट बनती है। और घट बनने के बाद जो पानी उसे बहाकर गला कर ले जाता, उसी पानी को अपने भीतर समाकर रखने की क्षमता या सामर्थ्य प्राप्त कर लेती, वो माटी है। तो एक अकिंचन आत्मा किस प्रकार अपने जीवन का क्रमोन्नत विकास करके परमात्मा बनता, वो सारा दर्शन गुरुदेव ने मूक माटी जैसे महाकाव्य महाग्रंथ में लिखा है। मैं समझता हूँ मूक माटी सारे जीवन दर्शन का निचोड़ है, जैन दर्शन का नहीं, जीवन दर्शन का निचोड़ है। हम उसे समझे, उसका रस ले। गुरुवर नमोस्तु। कोई मुनि महाराज कुछ बताते हैं तो कोई मुनि महाराज कुछ। ऐसी स्थिति में समाज असमंजस में पड़ जाता है, तो क्या करना चाहिए? बीमार पड़ते हो तो कितने डॉक्टर से इलाज कराते हो? 1 से कि 10 से? बोलो। 1 से कराते हैं। अब किसी को जिंदगी भर बीमारी बने रहने का शौक है, वो 10 डॉक्टर के पास फिरता है तो बीमार बनेगा ही। समाज को सेवा सबकी करनी चाहिए, पर आदर्श जिसे भी मानना है एक को मानना चाहिए। एक के विचार से चलेगा तो समाज कभी भटकाव नहीं पाएगी। और सब अलग अलग अपने विचार रखेंगे तो रोज अनेक अनेक प्रकार के बिटंडे खड़े होंगे। तो उस बिटंडे से समाज को बचाइए। और आप पूछते क्या करें, तो मैं क्या करूं? मुझसे अभी पूछा आपने, फिर आप ही कहीं और जाके भी पूछोगे। माने आप नहीं, आप जैसे लोग, ये तुम लोगों के हाल हैं। तो ये कुछ लोगों का धर्म ही पूछने का बन गया है, और पूछने के बाद उसमें रायता फैलाने की आदत हो गई है। इसके कारण समझ गए ना, इसके कारण हमारे समाज में अनेक प्रकार के विषमवाद उत्पन्न होते हैं। हमें इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मशीनों में आई खराबी को इंजीनियर ठीक कर सकता है, तो मनुष्य में अभक्ष्य पदार्थों के खाने से आई खराबी को इंजीनियर के रूप में क्या गुरु दूर कर सकते हैं? देखिए, इंजीनियर मशीन की खराबी को दूर करता है, लेकिन कब? जब उस मशीन को इंजीनियर के हाथों सौंपा जाए तब। अपने आप तो दूर नहीं होता ना, कि कोई जादू कर दे तो उसकी खराबी दूर हो जाए। या तो मशीन वर्कशॉप में लाई जाती है, या मूवेबल ना हो तो इंजीनियर के हाथों उस मशीन को सौंपा जाता है कि अब आप ही करो जो कुछ है। और एक बार इंजीनियर हाथ में ले लेता तो खराबी बचने नहीं देता। तुम लोग क्या है, बहुत होशियार, तुम्हें अपनी मशीन की खराबी का पता भी है और तुमको ये भी पता है यहाँ ठीक होगा, लेकिन कहते हैं सब अपने आप हो जाए, आप तो ऊपर से ठोक ठाक कर दो, भीतर छेड़ने का काम मत करो। गुरु रूपी इंजीनियर की शरण में जो जाता है, उसकी जिंदगी की मशीन में कोई खराबी नहीं बच पाती। और जो उनसे दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में कभी सलामती नहीं होती। प्रमाणिक समाधान।